तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन है कि टू पिलर है हमारे पास, ये सेम हाइट के, और यहाँ पे इनके बीच की जो डिस्टेंस है कितने गिवन है हमारे पास 100, और किसी पॉइंट से एक का एंगल बनेगा 30 डिग्री और एक का एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री। हमें निकालना है कि एक तो हमें डिस्टेंस निकालनी है पॉइंट की। मान लीजिए ये एक्स है हमारे पास और ये क्या हमारे पास वाई, ये, और एक हमें इसकी हाइट निकालनी है। तो हाइट को हमने क्या मान लिया यहाँ पे जेड। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है ये और इसकी क्या निकालनी है हाइट, और इनकी दोनों की हाइट क्या दी हुई है हमारे पास इक्वल। तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम इसको फर्स्ट ट्रायंगल को उठाएंगे यहाँ से 60 और बेस क्या हमारे पास y और इक्वल टू में z, और यहां से किस ट्रायंगल को उठाएंगे सेकंड ट्रायंगल को 30 z और x, और टोटल हमारे पास यहाँ पे गिवन कितना है x प्लस वाई कितना गिवन है हमारे पास यहाँ पे 100। तो कहना है कि आप 60 के सामने क्या पढ़ा, या फिर हम क्या करेंगे z बाय वाई, ये किसके साथ जाएगा टेंजेंट 60 डिग्री। सेम यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस क्या आएगा z बाय x और कितना आएगा टेंजेंट 30 डिग्री। तो z बाय y टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास √3। तो इसको इस साइड लेके आएंगे, इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास √3 और इक्वल टू में y। सेम यहाँ पे इसको z बाय x टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3, तो इसको उस साइड लेके जाएंगे कितना बनेगा हमारे पास √3x √3z और इक्वल टू में क्या आएगा x। ये हमारे पास दो कंडीशन आई। अब करना है क्या, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू में 100। हम x की जगह क्या लिखेंगे यहाँ से x की जगह क्या लिखेंगे √3z प्लस, और यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग z बाय √3 इक्वल टू में क्या आएगा हमारे पास 100। तो इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, हम z कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा √3 प्लस 1 बाय √3 प्लस 1 बाय में √3 इक्वल टू में क्या आएगा 100। अब यहां से एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा √3 की मल्टीप्लाई √3 से, तो क्या आएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 बाय में √3 इक्वल टू में 100। तो क्या आएगा z 2 से रूट गया तो 3 प्लस 1 क्या आएगा यहाँ पे 4 और बाय में क्या आएगा √3 इक्वल टू में क्या आएगा 100। तो 4 को यहाँ डिवाइड में लेके आएंगे z इक्वल टू 100 बाय में 4 और √3 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25। z की वैल्यू क्या है हमारे पास 25√3। तो हमारे पास हाइट आ चुकी है 25√3। तो √3 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई 1.73, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से हमें क्या निकलेगी हाइट। अब इस क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है z, ये x किसके इक्वल गिवन है हमारे पास x इक्वल टू में √3z। तो x इक्वल टू में z की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ से जो हमारे पास आया 25√3, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास √3 25√3। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कितना आएगा 25√3 की √3 से मल्टीप्लाई, √3 का स्क्वायर से रूट गया तो कितना है 25 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 75। तो हमारे पास x कितना है 75। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 75। हम x की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे 75 प्लस y इक्वल टू में 100, इसको इस साइड लेके आएंगे तो y क्या बनेगा 100 माइनस के 75, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 100 माइनस 75 मतलब 25। तो ये क्या है हमारा आंसर। तो एक आंसर हमारे पास ये है, एक ये, और एक आंसर हमारे पास ये है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे हमारे पास कोई लाइट हाउस है LIGHT लाइट हाउस, और यहाँ पे हमारे दो शिप है। तो यहाँ से इसको देखते हैं तो एक एंगल 30 डिग्री का बनेगा, एक एंगल 40 डिग्री का। हमारा जो शिप है यहाँ से यहाँ तक आया तो उसने डिस्टेंस कवर की, हमें ये डिस्टेंस निकालनी है तो इसको हमने क्या मान लिया x, और यहाँ से यहाँ वाला पार्ट हमारे पास क्या बनेगा y। तो जो एंगल है हमारा यहाँ पे चेंज होगा, तो एक एंगल 30 डिग्री है, एक एंगल 45 डिग्री है। तो दूर का एंगल जो होता है सेम हाइट से दूर का एंगल जो होता है वो होता है कम, मतलब ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल क्या है 45 डिग्री। तो अब करना है कि यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की, हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है x। तो करेंगे क्या, यहाँ से इस ट्रायंगल को अलग करेंगे क्या 45 बाय में y और क्या आएगा हमारे पास 100,
सेम यहाँ पे इस बड़े वाले ट्रायंगल को अलग करेंगे, हाइट हमेशा सेम रहेगी, इक्वल टू में क्या है 100। बेस जो हमारा यहां से वहां तक क्या बन जाएगा x प्लस वाई, और एंगल कितना रहा यहाँ पे 30 डिग्री। अब यहां से कंडीशन क्या आएगी हमारे पास, 45 को किसके साथ लेंगे, टेंजेंट के साथ, और सामने जो 45 को किसके लेंगे, y को किसके साथ लेंगे, एंगल के साथ क्या लेंगे हम, टेंजेंट, और इक्वल टू में क्या पड़ा है हमारे पास 100। सेम यहाँ पे जो सामने पड़ा है उसको इक्वल टू के सामने लेंगे, और इस वैल्यू को किसके साथ लेंगे, टेंजेंट ऑफ एंगल, टेंजेंट 30 डिग्री। तो आएगा क्या यहाँ पे y 100 इक्वल टू में y, टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1, तो y कितना है हमारे पास 100। अब करना है क्या इस क्वेश्चन में, यहाँ पे 100x प्लस वाई, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है y में √3, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितना आएगा 100√3x प्लस वाई। तो हमारे पास कंडीशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू में 100√3, और y की जगह हम यहाँ से उठा के क्या लिखेंगे यहाँ पे 100, तो क्या आएगा यहाँ पे x प्लस 100√3, 100 को इस साइड लेके आएंगे, 100√3 माइनस के 100। अब करना क्या, यहाँ से दोनों तरफ क्या कॉमन आएगा 100, तो क्या आएगा √3 माइनस 1, √3 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1.73 माइनस के 1, तो यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.73, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 73 y में 100, इसको इससे काट देंगे तो कितना आएगा 73, तो x हमारे पास कितना है 73, और यही क्या हमारा आंसर। तो हमारे पास जो जहाज है यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 73। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास बोला हुआ क्या है यहाँ पे कि कोई हाउस है यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं खिड़की है, और इस खिड़की से इसका जो एलिवेशन एंगल है दूसरे हाउस का, ये अनदर हाउस है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ई, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हम ऊपर की तरफ देखेंगे वो कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके फुट का, मतलब इस खिड़की पे बैठा बंदा कहाँ पे देखेगा, इसके फुट की तरफ, और यहाँ पे एंगल कितना बनेगा हमारे पास 45 डिग्री फुट का पॉइंट, और जो हमारे पास दी हुई है हाइट, इसकी विंडो की हाइट हमारे पास दी हुई है कितनी है 15। हमें क्या निकालनी है, हमें इस हाउस की हाइट निकालनी है, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम इसको x, और ये हमें पता ही है यहाँ से यहाँ ये हमारा रेक्टेंगल बनेगा, अगर ये 15 है तो फिर ये भी क्या हमारे पास 15। अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, यहाँ पे बेस क्या y और इसका बेस भी क्या y, ये बेस दोनों क्या रहेगा सेम। तो यहाँ पे अब फाइंड क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, फाइंड हाउस की हाइट निकालनी है हमें, तो कितना आएगा x प्लस 15, तो मैं x निकालना और 15 में ऐड करना है, और वो क्या बनेगा हमारा आंसर। तो यहाँ से ट्रायंगल अलग करेंगे और एंगल के साथ वाली ट्रायंगल अलग करेंगे। देखा जाए यहाँ 3 ट्रायंगल है, 1 2 3, लेकिन इस ट्रायंगल में कहीं भी एंगल नहीं है, तो फिर इसको तो दिमाग में से निकाल देंगे, इसको कैंसिल करेंगे यहाँ से। तो ये वाली ट्रायंगल क्या आएगी हमारे पास, 30 के सामने क्या है x, और बेस क्या हमारे पास y, और ये वाली ट्रायंगल क्या हमारे पास 45 डिग्री, बेस y और सामने क्या पड़ा है 15। अब करते क्या, एंगल के सामने वाला इक्वल टू में लिखते हैं, और जो y है साथ में y, और ये किसके साथ जाएगा एंगल, टेंजेंट के साथ। सेम यहाँ पे सामने वाला कहाँ पे लिखोगे आप लोग 15 इक्वल टू में, और y के साथ क्या आएगा यहाँ पे टेंजेंट 45 डिग्री, तो 15 y टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1, तो y कितना है यहाँ से 15। सेम यहाँ पे x इक्वल टू में y, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या 1/√3, ये वहां से वहां जाएगा √3x, और क्या बनेगा y, तो हमारे पास वहां से क्या कंडीशन है √3x इक्वल टू में y को उठा के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे √3x इक्वल टू में 15, तो इसको डिवाइड में लेके आएंगे 15/√3, अगर बाय में √3 है तो इसको ऊपर लिख के नीचे से हम क्या करते हैं रूट हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 5, तो 5√3, तो ओवरऑल जो हमारी हाइट आएगी यहाँ पे तो कितना आएगा 5√3 प्लस 15x की जगह, और इसमें से क्या कॉमन लेंगे हम लोग बाहर 5, तो √3 प्लस 3, और ये क्या आएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन क्या है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमारे पास कितनी है 60, और एक हमारे पास टावर है, इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, तो फिर हमने इसको क्या मान लिया यहाँ पे x, और सेम यहाँ पे क्या दिया हुआ है जो टावर है, हम जो बिल्डिंग है हमारे पास
यहाँ से एंगल लेना है हमें टावर के लिए, और टावर के लिए हमारे पास दो एंगल है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो डिप्रेशन एंगल है, क्योंकि हम नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ से, तो डिप्रेशन एंगल, एक एंगल हमारे पास टॉप का कितना बनेगा 30 डिग्री, और डिवाइड में ये जो बड़ा एंगल है फुट का एंगल कितना बनेगा हमारे पास 60 डिग्री, और यहाँ पे बेस क्या है y, तो फिर ये वाला बेस भी हमारे पास क्या आएगा यहाँ से y। अब हमें करना क्या, हाइट निकालनी है टावर की, तो हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, x की वैल्यू, ये हमारा आंसर बनाएगी। अब यहाँ से ट्रायंगल अलग अलग करेंगे, ट्रायंगल बहुत है, 1 2 3 4, तो करेंगे यहाँ से उन ट्रायंगल को लेंगे जिनके साथ एंगल है। तो ये ट्रायंगल है हमारे पास, क्या बनेगा सामने 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने क्या हमारे पास यहाँ पे टोटल, मान लीजिए यहाँ से यहाँ जो हमारी हाइट है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास ये हाइट हमारे पास नहीं है, तो इस हाइट को हम क्या मान लेंगे यहाँ से z, तो ये हमने क्या मान लिया z, और बेस कितना है हमारे पास y। सेम यहाँ से दूसरा ट्रायंगल अलग करेंगे, ये वाला, तो ये वाला ट्रायंगल क्या बनेगा हमारे पास, ये एंगल कितना है हमारे पास यहाँ पे 60 डिग्री, और सामने क्या पड़ी है टोटल हाइट हमारे पास 60, और डिवाइड यहाँ पे बेस, बेस कितना है हमारे पास y। तो करना है क्या, इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए करेंगे क्या, यहाँ पे यहां से क्या आएगा 30 के सामने क्या पड़ा है z, तो z इक्वल टू में y के साथ क्या आएगा टेंजेंट 30 डिग्री। सेम यहाँ पे 60 के सामने क्या पड़ा है 60, और y के साथ क्या आएगा यहाँ पे टेंजेंट 60 डिग्री, तो 60y टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास √3। सेम यहाँ पे z इक्वल टू में y टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/√3। तो जो हमारे पास z आया वो किसके इक्वल आया, y/√3। अब इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे y लिखेंगे, और यहाँ से y की वैल्यू क्या है, इसको डिवाइड में लेके जाएंगे 60/√3, किसके इक्वल आया y के, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 60/√3, और एक √3 ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे पड़ा है, तो आएगा क्या z इक्वल टू में 60/√3 और √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया तो कितना आएगा 60/3, इसको कट करेगा तो हमारे पास कितना आएगा 20, तो z कितना है हमारे पास 20। तो देखा जाए यहाँ पे हमारे पास ये जो ओवरऑल हाइट यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है x, क्योंकि इधर x है तो फिर ये भी क्या हमारे पास x, और टोटल हाइट कितनी है हमारे पास। अब देखा जाए इन दोनों पार्ट को अगर देखें तो क्या पड़ा है हमारे पास x प्लस जेड, टोटल हाइट हमारे पास क्या है x प्लस जेड इक्वल टू में क्या है 60, और z की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या निकाल ली है 20, तो यहाँ पे z की जगह क्या रखेंगे 20 इक्वल टू में 60, तो x क्या आएगा 20 साइड आके क्या होगा माइनस, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 40, और ये क्या आएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास गिवन है कि एक बंदा किसी शिप पे खड़ा है, यहाँ पे शिप पे, और जो वाटर लेवल से कितनी है वो है यहाँ पे 10 मीटर, तो और क्या दिया हुआ है सामने एक हिल है हमारे पास, और यहाँ से बंदा खड़ा हुआ है, दो एंगल बनाएगा इसके टॉप का और इसके फुट का, तो टॉप का एंगल बनाएगा एलिवेशन, क्योंकि उसको ऊपर की तरफ देखना है, तो ये एंगल कितना बनेगा हमारे पास 60 डिग्री, और उसके फुट का एंगल बनाएगा डिप्रेशन एंगल, क्योंकि हमें नीचे देखना है, तो कितना आएगा ये वाला एंगल हमारे पास 30 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, शिप की और हिल की डिस्टेंस निकालनी है, तो ये हमने क्या मान लिया x, और एक हमें क्या निकालना है हिल की हाइट निकालनी है, तो यहां से ये वाला यहां से यहां तक का पार्ट हमारा क्या बनेगा 10, और इस पार्ट को हम क्या लेंगे यहां से y। तो करेंगे क्या, हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, हाइट निकालनी है हिल की, हाइट ऑफ हिल, तो हिल की हाइट क्या आएगी हमारे पास y प्लस 10। सेम यहाँ पे हमें क्या निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस किसकी डिस्टेंस निकालनी है शिप एंड हिल कि हमें क्या निकालनी है डिस्टेंस, और वो हमारे पास कितनी गिवन है, हमने कितना लिया उसको x, तो ये हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो करेंगे क्या, यहाँ से इस ट्रायंगल को अलग करेंगे 30 डिग्री x, और ये कितना आएगा 10। सेम यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल को अलग करेंगे, ट्रायंगल 3 है यहाँ 1 2 3, लेकिन इसमें कहीं भी एंगल नहीं है, तो इसको हम कैंसिल करेंगे, एंगल वाले ट्रायंगल उठाएंगे हम, तो यहाँ पे क्या आएगा ये वाला पार्ट 60, बेस क्या हमारे पास, अगर ये x है तो यहाँ से यहाँ भी फिर हमारे पास क्या रहेगा x, तो x, और ये हाइट कितनी है हमारे पास यहाँ पे y,
तो करना है क्या इस क्वेश्चन में 30 के सामने क्या पड़ा है यहाँ पे 10, और x किसके साथ जाएगा टेंजेंट के साथ, सॉरी x किसके साथ जाएगा टेंजेंट के साथ, और टेंजेंट के साथ क्या जाएगा एंगल। तो 10x टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है √3, तो यहाँ से इसको ऊपर साइड लेके जाएंगे तो कितना आएगा 10√3x। सेम यहाँ पे 60 के सामने क्या पड़ा y, तो इक्वल टू में x किसके साथ आएगा टेंजेंट 60 डिग्री के साथ, तो y इक्वल टू में x टेंजेंट 60 डिग्री क्या होता है हमारे पास √3। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे x की जगह वैल्यू रखेंगे y, x की जगह में यहाँ से क्या उठा के रखना है यहाँ पे 10√3, और ऑलरेडी हमारे पास क्या पड़ा है यहाँ पे √3, तो कितना आएगा 10√3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया तो y कितना आएगा हमारे पास 30, तो y हमारे पास 30 आ चुका है और x हमारे पास कितना आ चुका है 10√3। तो हम इस क्वेश्चन में यहाँ पे y को लिखेंगे 30 + 10 यानी कि 40, तो हिल की हाइट हमारे पास ओवरऑल कितनी है 40। सेम यहाँ पे x कितना है 10√3, √3 को हम क्या लिख सकते हैं इसमें 1.73, तो पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो 173 बाई में क्या आएगा 100, 0 से 0 गया तो 1730 मीटर हमारे पास क्या जाएगी शिप की और हिल की डिस्टेंस, और ये क्या बनेगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या बोला हुआ है कि एक हमारे पास यहाँ पे क्या एरोप्लेन है, तो वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है हमारे पास कितने सेकंड में 30 सेकंड में, तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रेवलिंग टाइम हमारे पास कितना है 30 सेकंड। अब हमें क्या निकालनी है उस प्लेन की, हमें क्या निकालनी है यहाँ पे स्पीड निकालनी है। तो स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो इसको हमने क्या मान लिया x, तो हमारे पास जो स्पीड आएगी प्लेन की वो क्या आएगा डिस्टेंस बाय में टाइम, और डिस्टेंस को हमने किससे मान लिया यहाँ से, हमारा जहाज यहाँ से यहाँ आएगा तो हमारे पास डिस्टेंस क्या बनेगी x और टाइम क्या हमारे पास t हमारे पास गिवन है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें निकालना क्या है यहाँ पे x, तो करना क्या है यहाँ पे अब, और हाइट इसकी जो जहाज की हाइट दी हुई है हमारे पास कितनी हुई है 3600√3, तो यहाँ पर भी सेम कांस्टेंट हाइट रहेगी, और यहाँ पे एंगल क्या था हमारे पास शुरू में एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, और फिर जहाज यहाँ से यहाँ जाएगा मतलब दूर चला जाएगा फिर हमारे पास एंगल कितना रहेगा 30 डिग्री, मतलब यहाँ से ये वाला एंगल कितना बनेगा हमारे पास 30 डिग्री। अब हमें करना क्या यहाँ से ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, और हमें ये डिस्टेंस भी नहीं पता तो इसको क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे यहाँ तक y, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हमारे पास x। तो ओवरऑल हमारे पास दो ट्रायंगल आए, एक तो ये बड़े वाला ट्रायंगल आएगा हमारे पास जिसका एंगल कितना है 30 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है इसमें x + y, और हाइट कितनी है 3600√3। सेम यहाँ पे अब इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, ये वाले ट्रायंगल की हाइट कितनी है हमारे पास, एंगल कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, और हाइट तो हमारी सेम रहेगी 3600√3, और इसमें बेस कितना लिया हुआ है हमने यहाँ पे y, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा x 3600√3, और ये वाली वैल्यू किसके साथ लिखी जाएगी टेंजेंट 30 डिग्री के साथ। सेम यहाँ पे इक्वल टू में ये जो सामने पड़ा है सामने लिखा जाएगा इक्वल टू में, और ये वाली हाइट किसके साथ लिखी जाएगी टेंजेंट 60 डिग्री के साथ, तो कितना आएगा हमारे पास 3600√3, y टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास √3, तो √3 से √3 गया तो 3600, और क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे y। तो सेम इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या करेंगे 3600√3 x + y, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बाय में √3, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा 3600√3 का स्क्वायर, और क्या है x + y, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा x + y 3600, अच्छा √3 का स्क्वायर है तो 2 से रूट गया तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 3। तो अब यहाँ से क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या रखेंगे y, तो x + y की जगह क्या आएगा हमारे पास 3600, इधर कितना आएगा 3 टाइम 3600, तो इसको इस साइड लेके आएंगे x 3 टाइम 3600 माइनस में क्या आएगा यहाँ पे 1 टाइम 3600, तो 3 में से 1 गया तो कितने टाइम आ गया हमारे पास 2 टाइम कितना 3600, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 72 मीटर हमारे पास क्या आएगी डिस्टेंस। तो x की वैल्यू आ चुकी है, हम x यहाँ पे रखेंगे 7200 और डिवाइड में टाइम कितना है हमारे पास यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए 30 सेकंड, तो किससे डिवाइड करेंगे इसको 30 से,
तो 0 से 0 गया, कितना आएगा यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो 240 मीटर पर सेकेंड हमारी क्या है यहाँ पे ये स्पीड, और ये क्या बनेगा हमारा आंसर। और इस क्वेश्चन में हमें जो स्पीड है मीटर पर सेकंड की बजाय किस में निकालनी है, किलोमीटर पर मिनट में निकाल, किलोमीटर पर हावर में निकालनी है। तो क्या आएगा 240, तो जो मिनट है हमारे पास टोटल, यहाँ मीटर है जो हमारे पास कितने होते हैं 1000, मतलब 1 मीटर, 1 किलोमीटर में हमारे पास 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर। तो हम मीटर की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको डिवाइड में लेके आएंगे 1/1000 किलोमीटर, मीटर की जगह तो क्या आएगा 1/1000। तो बात करेंगे सेकंड की, तो 1 आवर में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं 3600, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी 3600 से, तो आएगा क्या यहाँ 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, हम इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 36 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, तो कितना आएगा 24, 2 4 3 जा 12, 2 14, 12 6 और 1 7, तो 4 6 8, तो हमारे पास 864 क्या आएगा यहाँ पे किलोमीटर पर हावर, और ये हमारे पास क्या है अपना आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास गिवन क्या है, एक टावर है और यहाँ पे हमारे पास दो कहीं पॉइंट पड़े हैं, एक की डिस्टेंस हमारे पास कितनी गिवन है यहाँ पे ए, और दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस हमारे पास कितनी गिवन है यहाँ से यहाँ तक बी। तो फिर ये वाला पार्ट क्या आएगा हमारे पास, या इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम, और इन दोनों का ही जो एंगल दिया हुआ है यहाँ पे ये वाला एंगल, इनको क्या बोला हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक एंगल अगर यहाँ पे कितना है थीटा, तो दूसरा एंगल कितना आएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जो टोटल सम है वो कितना आएगा 90 डिग्री। जैसे हम इसका सम करते हैं थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो थीटा से थीटा गया तो कितना आएगा हमारे पास 90 डिग्री, मतलब एक एंगल थीटा तो दूसरा एंगल क्या है 90 माइनस थीटा। अब हमें निकालना है कि हमें इसकी हाइट निकालनी है, तो हमने इसको क्या मान लिया x। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड क्या करना है यहाँ पे x, और x हमें इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है यहाँ पे। तो करना क्या है, यहां से ट्रायंगल उठाएंगे a, हाइट कितनी है x और एंगल कितना रहेगा हमारे पास थीटा, सेम यहां से भी ट्रायंगल उठाएंगे और ये एंगल कितने हमारे पास यहाँ पे 90 माइनस के थीटा, और ये क्या पड़ा है बेस b, और हाइट कितनी पड़ी है सामने हमारे पास x, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास b। अब करना क्या, सामने वाला सामने ही लिखेंगे x, और a के साथ क्या आएगा यहाँ पे टेंजेंट थीटा, और ये दोनों इक्वल में लिखेंगे x इक्वल टू में b, और ये किसके साथ जाएगा टेंजेंट के साथ 90 माइनस के थीटा। तो अब ये भी x है हमारे पास और ये भी क्या हमारे पास x, तो करेंगे क्या यहाँ पे a टेंजेंट थीटा x इक्वल टू में a टेंजेंट थीटा, और यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास x इक्वल टू में b, टेंजेंट जो है ना 90 डिग्री पे किस में कन्वर्ट हो जाता है कोट में, तो यहां से क्या आएगा x इक्वल टू में b, और कोट क्या बनेगा हमारे पास, कोट का उल्टा क्या होता है टेंजेंट, तो डिवाइड में आके ये क्या बन गया हमारे पास टेंजेंट, इसको यहां से वहां लेके जाएंगे तो कितना आएगा टेंजेंट थीटा इक्वल टू में b, बाय में क्या आएगा यहाँ से x। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे हम टेंजेंट की x इक्वल टू में a, टेंजेंट थीटा की जगह क्या लिखेंगे यहाँ से b बाय x, तो x को उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा x का स्क्वायर a मल्टीप्लाई में b, तो 2 को हटाएंगे यहाँ से तो इधर क्या लगेगा रूट, तो x इक्वल टू में कितना है रूट ए बी, और यही हमारी हाइट थी, यही हमें शो करना था x किसके इक्वल टू आया रूट ए बी के, और ये क्या निकालना था हमें आंसर, तो फिर ये क्या है हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, कोई लेक है हमारे पास यहाँ पे, और इसके 60 डिग्री अबोव, सॉरी 60 मीटर अबोव पॉइंट पे यहाँ से हमारे पास यहाँ पे क्या क्लाउड है, तो क्लाउड का एक एंगल कितना बनेगा हमारे पास 30 डिग्री, और सेम यहाँ पे अगर देखा जाए लेक के अंदर जितनी डिस्टेंस अपर है उतनी डिस्टेंस कहाँ पे आएगी नीचे। तो यहाँ पे करना है क्या, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि यहाँ पे खड़ा बंदा एक एंगल क्या बनाएगा 30 डिग्री इसके साथ अपर साइड, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब एंगल ऊपर का बनेगा, तो कितना आएगा 30 डिग्री, और एक एंगल हमें कितना बनाना है 60 डिग्री, तो ये डिवाइड में यहाँ पे एक एंगल यहाँ पे क्या आएगा डिप्रेशन, मतलब लेक के अंदर एंगल बनाएगा
इसकी जो यहाँ पे शैडो बनेगी उसके साथ एंगल कितना बनाएगा 60 डिग्री। तो देखा जाए यहाँ से और यहाँ तक की हाइट हमारे पास कितनी है 60, और ये कितना है हमारे पास x। सेम यहाँ पे टोटल हाइट हमारे पास कितनी है x। क्लाउड जितना लेक से अपर रहेगा उतनी हाइट इसकी कहाँ रहेगी, लेक के अंदर नीचे। तो मतलब यहाँ पे कितना है टोटल हाइट 60 प्लस x, तो यहाँ पे भी टोटल हाइट कितनी आएगी 60 प्लस x। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट कितना है हमारे पास 60, और ये वाला पार्ट कितना है हमारे पास 60 प्लस x, ये टोटल। तो अब यहाँ से दो ट्रायंगल, अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है हाइट निकालनी है क्लाउड की। तो क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पे हाइट, HEIGHT, हाइट क्लाउड की हाइट फाइंड आउट करनी है। क्लाउड की हाइट कितनी है हमारे पास x प्लस 60। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए x की। तो करेंगे क्या, यहाँ पे इस ट्रायंगल को अलग करेंगे, कितना है हमारे पास ये 30 डिग्री। बेस इसका हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या ले लिया y, और यहाँ पर भी क्या ले लिया हमने y, और ये कितना है x और ये कितना है y। अब इससे ये जो बड़ा एंगल है ये वाला लेंगे हम लोग, क्या आएगा यहाँ पे, तो टोटल हाइट अगर चेक करें यहाँ पे कितनी आएगी 60, टोटल हाइट कितनी आएगी 60 प्लस 60 यानी कि 120 प्लस x, और बेस कितना है हमारे पास यहाँ पे y, और एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, इन दोनों को सामने रखेंगे x इक्वल टू में y, और ये जो एंगल जाएगा वो किसके साथ जाएगा, बेस के साथ, टेंजेंट 30 डिग्री। सेम यहाँ पे इनको क्या रखेंगे यहाँ पे इक्वल 120 प्लस x इक्वल टू में क्या आएगा y, और एंगल किसके साथ जाएगा, बेस के साथ, तो टेंजेंट 60 डिग्री। तो टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 बाय में √3, ये उस साइड जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे √3x इक्वल टू में y। सेम यहाँ पे 120 प्लस x y, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास √3। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में 120 प्लस x y की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ से उठा के √3x, और मल्टीप्लाई में क्या पड़ा है यहाँ पे √3, तो √3 और √3 क्या बनाएंगे √3 का स्क्वायर, और साथ में क्या x2 से रूट गया, तो यहाँ पे कितना आएगा 120 प्लस x इक्वल टू में क्या आएगा 3x। इसको इस साइड लेके आएंगे 123x माइनस में x, 123x में से x को माइनस करेंगे तो कितना x आएगा 2x, 2 से इसको काट देंगे तो कितना आएगा 60, तो x कितना है हमारे पास 60, और हाइट निकालने के लिए हमें x ही चाहिए था, क्या आएगा यहाँ पे 60 प्लस 60 यानी कि 120। तो टोटल हमारी जो क्लाउड की हाइट बनेगी वो कितनी बनेगी 120, और यही क्या हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे कोई ये टावर है हमारे पास, यहाँ पे कोई बंदा है और यहाँ पे हमारे पास कोई कार है। तो इस टावर को देख रहा है, इसके साथ एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री। तो लेकिन ये कार 6 सेकंड के बाद यहाँ से यहाँ पहुंच गई, और यहाँ से यहाँ आने में इसको कितना टाइम लगा 6 सेकंड का, और हमारे पास डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे मान लीजिए x। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारे पास स्पीड कितनी, तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने क्या ले ली x, और यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगा 6 का। तो बनेगा क्या, तो बनेगा इस क्वेश्चन में, अच्छा यहाँ से यहाँ जब आई, अब ये एंगल हमारे पास कितना डिग्री आएगा 60 डिग्री। तो हमें निकालना क्या इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा, हमें ये टाइम फाइंड आउट करना है यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो पहले हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लेंगे, करेंगे क्या, क्या आएगा हमारे पास, इन दोनों ट्रायंगल को हम अलग करेंगे, यहाँ से 60, ये हाइट मान लीजिए हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये हमने यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या ले लिया y, तो हाइट क्या हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए z, तो कितना आएगा ये ZY। सेम यहाँ पे सेकंड ट्रायंगल क्या आएगा हमारे पास 30, और बेस क्या आएगा यहाँ से यहाँ तक x प्लस y, और हाइट कितनी है हमारे पास z। तो यहाँ से बनेगा क्या z इक्वल टू y, लेकिन एंगल किसके साथ जाएगा टेंजेंट के साथ, और यहाँ पे z इक्वल टू में क्या आएगा यहाँ पे x प्लस y, और ये कितना बनेगा यहाँ पे टेंजेंट 30 डिग्री। तो यहाँ पे मिलेगा कि हमें हमारे पास ये भी z है और ये भी z है, तो हम दोनों पार्ट को इक्वल लिखेंगे। यहाँ से आएगा क्या y, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3।
सेम यहाँ पे x प्लस वाई, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, बाय में रूट 3 जेड। तो हम इस, ये भी जेड है और ये भी जेड है, तो इधरले वाले पार्ट को भी क्या रखेंगे हम लोग, इक्वल। तो वाई रूट 3 इक्वल टू में एक्स प्लस वाई बाय में रूट 3, इसकी मल्टीप्लाई उससे करेंगे तो कितना आएगा, रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू में क्या पड़ा, एक्स प्लस वाई, 2 से रूट गया तो कितना आएगा हमारे पास 3y, और यहाँ पे कितना आएगा x प्लस वाई, वाई को साइड लेके जाएंगे, 3y माइनस के y इक्वल टू में x, तो कितना आएगा यहाँ पे 2y इक्वल टू में x। x क्या हमारे पास, डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल होती है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड मान लीजिए इस क्वेश्चन में हमने क्या मान ली यहाँ पे k, और टाइम कितना है t। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे डिस्टेंस x है, तो ये कैसे निकलेगी k, और इसके लिए टाइम कितना था हमारे पास, यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए 6 सेकंड का, तो यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई में 6। सेम यहाँ पे y मतलब अब हमारे पास स्पीड क्या आएगी, kt, k मतलब डिस्टेंस, सॉरी k का मतलब क्या है यहाँ पे स्पीड, तो स्पीड कितनी हमारी k, और टाइम हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमें क्या निकालना है, टाइम। तो हमने क्या रख दिया यहाँ पे t, तो k से k गया, 2 से 6 को काटेंगे तो कितना आएगा 3, तो t इक्वल टू में कितना है हमारे पास 3। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में हमारे पास कितना टाइम आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना था यहाँ पे टाइम, तो कितना आएगा हमारे पास 3 सेकंड का। तो इस क्वेश्चन में था क्या हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए टाइम दिया हुआ था, हमने x ले लिया डिस्टेंस, और यहाँ पे डिस्टेंस हमने क्या ले ली y, तो इनको अलग अलग किया, यहाँ से z और z आया, दोनों को इक्वल किया, तो हमारे पास एक रिलेशन आया y में और x में। तो x जो है वो किसको शो कर रहे हैं यहाँ पे, डिस्टेंस को, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड हमने क्या मान ली यहाँ पे k, और यहाँ पे टाइम कितना है x के लिए, x डिस्टेंस के लिए टाइम कितना है हमारे पास 6, और y के लिए हमें टाइम निकालना है, स्पीड सेम रहेगी, टाइम हमें निकालना है। तो इसको काटेंगे तो यहाँ पे टाइम कितना आएगा हमारे पास 3, और ये टाइम किस डिस्टेंस के लिए है हमारे पास, y के लिए, और फिर ये क्या बनेगा हमारा आंसर।